हेलो, मेरा नाम है संयम सिंगला। हमारी यूट्यूब पर टैली की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ITR 1 भरना, जिसमें हम एक सहज रिटर्न भर रहे हैं। एक जो आदमी टैक्स सैलरी कमा रहा है उसकी हमने ITR 1 भरनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 की। जो हमारा असेसमेंट ईयर है वो है 2021। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी जो ग्रॉस इनकम है जो उसने फाइनेंशियल ईयर में कमाई है वो है 9,35,000 रुपये। एनी अदर डिडक्शंस में उसको एक अलाउंस मिला था 10,000 का। इंटरेस्ट जो उसने कोई FD बनाई हुई थी उसमें उसको 10,000 की इंटरेस्ट मिला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में सरकार द्वारा है 50,000 की डिडक्शन इस साल हमें मिल ही रही है। सेक्शन 24 जो हम कह रहे हैं वो है, अगर आपने घर लोन पर लिया हुआ है उसको हम 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को, तो हमें उसकी डिडक्शन मिलती है। 80C में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस की कोई प्रीमियम दे रहे हैं तो 1,50,000 रुपये हम इसमें बता सकते हैं। 80T में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था उसकी 10,000 जो हमारा इंटरेस्ट था उसकी हमें डिडक्शन मिलती है, तो ये हमारा डिडक्शन हो गया। और 80D में जो हमने कोई मेडिक्लेम में प्रीमियम दिया था, कोई मेडिक्लेम के वो बिल्स दिए थे, उसको हमें 25,000 का हमारा क्लेम मिल जाता है। तो जो हमारी 9,35,000 की ग्रॉस इनकम थी उसमें से थोड़ी सी इनकम डालकर कुछ डिडक्शंस करके हमारी जो टोटल इनकम बनी है वो है 5 लाख रुपया। और 5 लाख जो हमारी इनकम है उसमें जो स्लैब रेट्स हैं 0 से 2.5 लाख तक निल, 2.5 से 5 लाख तक आपकी 5% का इंटरेस्ट देना होता है। तो आपका ये 12,500। पहले हमने 5 लाख में 2.5 लाख माइनस करना है और जो हमारा 5% है वो 2.5 लाख का है, तो वो है 12,500। तो सेक्शन रिबेट 87A में फिर कहते हैं कि अगर आपको 12,500 आपका टैक्स बनता है तो आपको 12,500 की रिबेट मिल जाती है इस असेसमेंट ईयर 2021 में। तो हमारा एक्चुअल में जो टैक्स लायबिलिटी है वो हमारी जीरो हो जाती है। तो इसी रिटर्न को अब हम ऑनलाइन भरेंगे। तो हमने जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाकर हमने भरना है इनकम टैक्स, ये हमारी साइट है। तो हमारी जो साइट का नाम है वो है इनकम टैक्स ई फिलिंग। उसके बाद हमने ये क्रॉस करना है। अगर आपने पहले ही यूजर नेम क्रिएट कर लिया तो हमने लॉगिन में जाना है। उसके बाद आपने अपना जो यूजर आईडी है वो भरना है। यहाँ पर हमारा जो यूजर आईडी है वो मैं भर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड भरना है। यहाँ पर अपना कैप्चा भरना है हमने। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल्स होंगी, जो हमने फर्स्ट टाइम यूजर क्रिएट किया था उस टाइम में ये हमारा डिटेल्स हमें भरनी पड़ती हैं, तो हमने ये भरी हुई हैं। आपने यहाँ पर स्किप करना है। उसके बाद आपने जाना है फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स में। उसके बाद आपने जाना है टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, क्लिक हियर। आपने जो रिटर्न भरनी है वो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए भरनी है। ITR फॉर्म जो हमारा जो सैलरी क्लास पर्सन होते हैं उनके लिए ITR 1 होती है। फिल इन टाइप में आपने जाना है ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न में। सबमिशन मोड में आपने जाना है यहाँ पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। यहाँ पर जो आपका बैंक होगा वो आपने यहाँ पर भरा हुआ है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर जाना है। उसके बाद आई एग्री पर जाकर आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जर्नल इंस्ट्रक्शंस है वो आपने यहाँ पर एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद हमने पार्ट ए जर्नल इंफॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पर आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपने यहाँ टिक करना है, स्टेट गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर्स है। अगर आपकी सैलरी है तो बिल अपनी कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपने अदर्स को टिक करना है। तो मेरे केस में अदर्स हमने टिक कर दिया। फील्ड यूएस में आपने अगर आपकी जो ड्यू डेट है उससे पहले भर रहे हो तो आपने
139 ऑन और बिफोर ड्यू डेट को टिक कर लेना है। इसको टिक तभी करना है क्योंकि अगर आपके ये 3 नीचे केसेस हैं, अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डाले हैं तो आपने इसको टिक करके अपना बताना है। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया, वहाँ पर 2 लाख रुपए का खर्चा किया है, तो आपने इसको टिक करके बताना है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का 1 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है, तो आपने यहाँ पर बता देना है। मेरे केस में नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। उसके बाद एक बार सेव ड्राफ्ट कर दीजिए क्योंकि ये टाइम चल रहा होता है, 15 मिनट का हमारा टाइम होता है। सेव ड्राफ्ट करेंगे तो हमें फिर से 15 मिनट मिल जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में जाना है। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहे हैं आपकी जो सैलरी है एज पर सेक्शन 71 में, जो हमने यहाँ पर लिखी थी 9,35,000, वो हमने यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर मैं भर रहा हूँ 9,35,000 रुपये आपकी ग्रॉस इनकम है। हमें कुछ एनी अदर्स में जाकर हमने क्या करना है, हमने कुछ अलाउंस मिल रहे थे हमने, तो हमने सिलेक्ट में जाकर यहाँ पर एनी अदर्स भरा, तो यहाँ पर हमने अपनी कुछ अलाउंस मिल रहे थे, हमने 10,000 रुपया यहाँ पर बता दिया कि हमें अलाउंस मिल रहे हैं। उसके बाद डिडक्शन है 50,000 रुपये की हमें मिलेगी। इस साल हमें 50,000 की डिडक्शन मिल रही थी। उसके बाद उस बंदे ने हाउस प्रॉपर्टी पर लोन लिया होता तो उसने 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाकर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसने उस पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 2 लाख रुपए का हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर 8,75,000 रुपये बन रही थी, और उसके बाद यहाँ पर हमारी आ रही है 6,75,000 रुपये। नेचर ऑफ इनकम, हमारे कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, बिल्कुल है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट को टिक किया और यहाँ पर हमने बता दिया कि हमें 10,000 रुपये की यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है हमारे सेविंग अकाउंट पर। जो हमने यहाँ पर 10,000 रुपये दिखाए हैं वो हमारा यहाँ पर सेक्शन 80 टीटी में हमने दिखाना है। जो हमें इनकम हुई है एफडी से या सेविंग से, वहाँ पर हमने 80 टीटी में दिखाना है, वो हमारी डिडक्शन मिल जाएगी हमें। तो हमने नीचे जाना है सेक्शन 80 टीटी में, यहाँ पर हमने बता देना है कि हमें 10,000 की डिडक्शन मिलनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद है हमारा 80C, जिसमें उसने 1,50,000 रुपये की लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया था, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया 1,50,000 रुपये का हमें डिडक्शन मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारा है 80D 25,000 का मेडिक्लेम। अगर उसने कोई मेडिकल के खर्चे किए हैं तो उसने 80D में हमें बताया हुआ है, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का उसने दिया हुआ है, तो हमने 80D शेड्यूल में जाना है। तो ऊपर हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है 80D, यहाँ पर जाना है। वेदर यू एनी योर फैमिली मेंबर्स इज सीनियर सिटीजन, अगर आपका कोई सीनियर सिटीजन है तो हमने बता देना, नहीं तो हमने यहाँ पर नो कर दिया, नहीं हमने यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद हमने हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 रुपया प्रीमियम का दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि मैंने खर्चा किया है। तो ये जो हमने 25,000 रुपया खर्चा किया उसकी हमें डिडक्शन मिल गई है। सारा भरने के बाद जो एक्चुअल में हमारी जो टोटल इनकम है वो कितनी बन गई है, 5 लाख रुपया। और 5 लाख पर जो हमारा टैक्स बनता है वो बनता है कितना, 12,500 रुपये, जो हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम हमारी 12,500 है, और रिबेट हमें 87 में हमारे दिखा रहा है 12,500, तो हमें जो टैक्स पे करना था टोटल टैक्स हमारा यहाँ पर जीरो हो गया है, हमने कोई टैक्स नहीं देना। विद द हेल्प ऑफ डिडक्शंस हमने उसका जो टोटल टैक्स है वो हमने जीरो कर दिया। उसके बाद आपने जाना है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में। यहाँ पर अगर आपका टैक्स बनता होगा तो आपने ई पे टैक्स को टिक करके अपने भर देना है। हमारे केस में नहीं है तो हमने ये ऐसे ही टिक छोड़ दिया है। उसके बाद आपने अगर बैंक डाला हुआ है तो आपने इसको टिक कर देना है, सिलेक्ट अमाउंट ऑफ रिफंड क्रेडिट। ये नेक्स्ट केस में हम बताएंगे कि कैसे आपका टीडीएस होने के बाद आपको क्लेम मिलता है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स हैं। आई फर्दर डिक्लेयर आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज, यहाँ पर आपने सेल्फ को टिक कर देना है, और यहाँ पर आपने अपने जो आपकी प्लेस है उसको टिक करके आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई को टिक कर देना है। उसके बाद आपने प्रूव एंड सबमिट को टिक करके आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भर के आपकी री वेरिफिकेशन हो जाएगी। जो हमारा आज का जो केस था उसमें हमने 9,35,000 वाले एक आदमी की जीरो टैक्स भरी है। नेक्स्ट केस में हम बताएंगे कि अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए से ज्यादा है तो कैसे आपने भरनी है।